सबसे पहला, इसमें कोई अपडेट नहीं है। 1857 की क्रांति हो या फिर सबने अवज्ञा आंदोलन हो 1930, इसमें कोई बदलाव नहीं है। वहां पे जाके मैं ये नहीं कर सकता हूं 1940 में हुआ सबने अवज्ञा आंदोलन, मैं ये नहीं कर सकता हूं भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1951 में हुआ है। अगर ये मैं बोलूंगा तो सीधा सा एक ही मतलब होगा कि टीचर को आता नहीं है और बच्चे चले जाएंगे। इसमें अपने तरीके से कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो है वही बच्चे को पढ़ाना है, वही बच्चे को समझाना है और वही आयोग आपसे पूछेगा। और ये चीज आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट में नहीं मिलने वाला, आप ढूंढ लो। और यहां पे मैं इतिहास की बड़ाई करने नहीं आया हूं, मैं इतिहास की सच्चाई बताने आया हूं और ये ऑनेस्टली बता रहा हूं, इसमें कोई अपडेट नहीं है। और अगर ऐसा विषय कोई है यूपीएससी में से लेके पीसीएस तक में, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऐसा विषय जो है बड़ा सौभाग्य से मिलता है और ये सच बात है। लेकिन समस्या तो तब क्रिएट हो जाती है कि सुजीत सर इतिहास के साथ में तथ्य सार का संग्रह है, समय है, डेट है, पता नहीं क्या क्या है। अरे रुको तो, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब जो है वो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में नहीं पूछा जाता, ऑप्शनल में नहीं पूछा जाता, कहीं नहीं पूछा जाता है। अगर बिलीव नहीं है तो जाके एक बार सिलेबस को खंगाल के देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हाँ सुजीत सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है और प्रीलिम्स में आप दुनिया का कोई भी ऑप्शन लीजिएगा आपको प्रीलिम्स में फाइट करना पड़ेगा। फिर है कहां समस्या बताइए? तो सीधा सा मतलब इसमें कोई अपडेट नहीं है। दूसरी बात है कि प्रीलिम्स में 35 नंबर और मुख्य परीक्षा में 118 नंबर पूछता है, यानी कि अगर इतिहास आपका ऑप्शन है तो आपका बेनिफिट प्रीलिम्स में 35 नंबर का मामला और मेंस में जो है 118 नंबर का 6 क्वेश्चन पूछता है मेंस में, उसमें 3 का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 38 नंबर का होता है, 38 को 3 से गुना कीजिएगा तो 114 नंबर 114 नंबर का क्वेश्चन है। बताइए इतना आसान है, आपका यहां समय बचा देगा, तो फिर क्यों नहीं इतिहास लूं? सोचो, 1 मिनट सोच के देखो, क्योंकि इतिहास से आपका पीछा ही छूटने वाला है। अगर आपने ये सोच लिया कि सिविल सर्विसेज में आ गए और इतिहास से किसी तरीके से बच के निकल जाए तो संभव नहीं है। आयोग चारों तरीके से आपको घेर के रखा है। प्रीलिम्स में 35 प्रश्न, मेंस में 3 क्वेश्चन 114 नंबर का। जब मेंस में पूछा है तो इंटरव्यू में क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। मैं ही 64 का इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं पूछता हूं क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये मेंस को टारगेट लेके पूछता हूं और सबसे पूछता हूं, जिनका ऑप्शन है उससे भी पूछता हूं, जिनका ऑप्शन नहीं है उनसे भी इतिहास मैं खुद ही पूछता हूं। और ये ऑनेस्टली आपको बताता हूं और ये आपसे सबको ही पूछेगा, क्योंकि मेंस में पढ़ना है तो इंटरव्यू में जवाब देना पड़ेगा। है ना कमाल की बात? कितना शानदार सब्जेक्ट है। यानी यहां का टाइम जो है आसान से आप क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और सिविल सर्विसेज में पास होने के लिए समय की चोरी की जानी चाहिए। जिसको समय की चोरी करने आ गया उसका 100% है सिलेक्शन हो जाएगा, और इससे बेहतरीन चोरी करने का दूसरा कहीं कोई रास्ता ही नहीं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सिलेबस नहीं है बड़ा, बल्कि ये व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। कई ऐसे स्टूडेंट हो गए सुजीत सर सिलेबस को कभी एक बार आप खुद ही उठा लो। हम तो उठा ही रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं, न जाने कितने सालों से देख रहे हैं। बस आप एक बार मेरी बात को यहां से सुन लीजिए, उसके बाद जाके एक बार आप सिलेबस को उठाइए। सिलेबस को बड़ा नहीं किया गया है, बल्कि व्यवस्थित तरीके से सजा दिया गया है। फोर्थ एग्जांपल सुजीत सर अगर डेमो दोगे तब मुझे अच्छे तरीके से समझ में आता है। आपकी कोई भी क्लास हो, आपकी कोई भी मोटिवेशनल हो, आपकी कोई भी बात हो, अगर आप डेमो रखते हो तो दिमाग जल्दी कैच कर लेता उस बात को। आप एक सोचिए, आपके पास में 2 मेहमान घर में आए हैं। एक के थाल में जो है पूरा वो हलवानी थाल होती है ना, यहां सब्जी रखना है, यहां खीर रखना है, यहां रोटी रखनी है, यहां पे सब्जी रखनी है, सब कुछ एडजस्ट किया जाए। और एक दूसरे मेहमान जो है वहां पे क्या करो कि जहां पे सब्जी है 2-3 सब्जी को एक साथ मिक्स कर दो, रायता को एक साथ मिक्स कर दो, मिठाई को जो खीर है उसके साथ में हलवा को मिक्स कर दो। तो क्या दिक्कत है? जगह तो कम मिला लेकिन मिक्स तो कर दिया गया। और लास्ट में जब खाने लगोगे तो सबको अलग अलग करके खाना पड़ेगा, एक साथ खाओगे तो फिर टेस्ट ही खराब हो जाएगा। वही सब्जेक्ट है। यहीं पे अगर पीसीएस में देखिएगा तो यही तमाशा है। पीसीएस में आप कौन से सब्जेक्ट को सोचते हो छोटा हो? कोई बताओ। एलएसडब्ल्यू में छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा सब्जेक्ट बताइए जो छोटा हो आपकी नजर में। कोई छोटा नहीं है, बल्कि उसको व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया है, इसलिए आपके नजरिए से वो सब्जेक्ट छोटा है। अगर मैं ये बता दूं कि आपने देखा होगा
1917, क्योंकि सिंपल ये सब जानते इसलिए मैं बता रहा हूं। 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू होता गांधी जी का। वहां से लेके भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक में आपका कितना सारा कहानी है। अगर मैं इसको गांधी युग लिख दूं तो क्या गुना है, आप तो जरा बताओ, आप ही बता के देखो। गांधी युग 1917 से लेके 1947 तक का टाइमिंग है। अगर ये लिख दूंगा तो क्या हमें ये लिखना पड़ेगा चंपारण आंदोलन क्या था, चंपारण आंदोलन के कारण क्या थे, चंपारण आंदोलन के परिणाम क्या है, सबने अवज्ञा के आंदोलन के कारण क्या थे, सबने अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव कैसा हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम कैसा हुआ। ये सारी की सारी कहानी लिखते लिखते पूरे के पूरे इतने लंबे सिलेबस हो जाते हैं। लंबा है कहां, अगर इसको गांधी युग लिख दिया जाए तो पूरा 1917 से लेकर 1947 तक में सब कुछ सिमट जाता है। अगर जनजातीय आंदोलन लिख दिया जाए तो पूरा का पूरा जनजातीय आंदोलन से लेकर 1857 की क्रांति तक सब कुछ सिमट जाता है। फिर बड़ा है कहां, आप ही बताओ ना। बस डिटेल में दे दिया, आप उसको बड़ा लेके चलते हो, जबकि बड़ा कुछ भी नहीं है। बाकी सोचना आप ही को है। आइए, जब कोई भी वैकल्पिक विषय समझ में नहीं आता है तब आप आंख बंद करके इतिहास पे भरोसा कर सकते हैं, एकदम 100%। जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इतिहास लेके आगे बढ़ जाइए। इतिहास कभी डूबने नहीं देगा आपको, एकदम ओपन चैलेंज है। और इतिहास ऐसा सदाबहार विषय है कि आपको अगर अच्छे तरीके से जी लिए तो ये जीने के साधन आपको दे देगा, एक दो नहीं हजारों साधन दे देगा। ये खासियत इतिहास में है। आप एक बार इतिहास को जी के तो देखिए, क्योंकि हम लोग जिंदगी जीते ही है इतिहास बनाने के लिए। और इतिहास बनाने के लिए अगर जिंदगी जीनी है तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ऐसे इतिहास नहीं बन सकता है। और जब इतिहास को पढ़िएगा तभी आपका इतिहास बनेगा। और ऐसे कंडीशन में इतिहास एक सदाबहार विषय है। अगर पीसीएस में अच्छे तरीके से तैयारी कर लिए तो वहां से एक दो चैप्टर आगे और पढ़ना होता है, जब जाके यूपीएससी में भी सेम टू सेम हो जाता है। ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में हर सब्जेक्ट को हटाया जा सकता है, दुनिया में हर सब्जेक्ट में बदलाव लाया जा सकता है, दुनिया में हर सब्जेक्ट में जुड़ाव लाया जा सकता है। इतिहास में कुछ नहीं किया जा सकता। ना तो इसको काटा जा सकता है, ना तो इसके अंदर जोड़ा जा सकता है, ना ही इसको घटाया जा सकता है और ना ही इसे हटाया जा सकता है। ये मैं नहीं कहता हूं, बल्कि ये आयोग कहता है और इतिहास विषय कहता है। तो आपके पास में एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि प्रथम प्रयास में पास करना सुजीत सर, इतिहास वैकल्पिक विषय ले लीजिए। ये सच बता रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि 10th कर रहे हैं सुजीत सर, कौन सा ऑप्शन ले, सोचना ही नहीं है, इतिहास ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ग्रेजुएशन में चले गए सुजीत सर, प्रेशर घर से बहुत ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में मुझे किसी भी हालत में एसडीएम बनना है, तो इतिहास विषय ले लीजिए। कोई साथ दे या ना दे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आपके अंदर इतिहास की इतनी भूख जगा दूंगा कि हार पार के आपको इतिहास में सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन तब जब आप कंटिन्यूटी में रहिएगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं लेने वाला हूं मैं। आप कंटिन्यूटी में रहिए, सक्सेस मिलेगी आपको, एकदम श्योर मिलेगी सक्सेस। बाकी सोचना आप ही को है। तो ऐसे कंडीशन में एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप ले सकते हैं इस सब्जेक्ट को, इतिहास को। बाकी आप समझिए, प्रश्न की प्रकृति और अध्याय दोनों फिक्स है। 2 महीने में 66 चल रहा है, 2 महीने में विश्व इतिहास समाप्त। प्राचीन में एंट्री कर गए हैं। हम जब भी पढ़ाते हैं आपको सच्चाई बताते हैं, पहले अपनी बता दो, उसके बाद बता दो इसके आयोग की। मैं सिंपली आपको बताता हूं कि हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे से यही कह रहे हैं कि आप विश्व इतिहास के 2 क्वेश्चन को लिखो, आधुनिक के 2 क्वेश्चन को मत लिखो, क्योंकि आधुनिक के 2 क्वेश्चन पूरी दुनिया लिखेगी। आप विश्व इतिहास के 2 क्वेश्चन लिखो, वहीं से सिलेक्शन तय हो जाएगा। और जिसने ये बताया कि इतिहास में नंबर नहीं उठता है, उसको दिखाओ कि इतिहास में नंबर उठता है। लेकिन कैसे, जब आप ऐसे पढ़ोगे। उधर अगर लिखने का कहीं मिडाइवल और एंशिएंट में, तो मैं सीधा कहता हूं एंशिएंट से लिखो, क्योंकि एंशिएंट से ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन होता है जिसमें पूरे तरीके से डिटेल से लिख सकते हो। तो अभी जो है एंशिएंट की क्लास स्टार्ट है और सब में फिक्स है कि कौन सी प्रकृति क्या क्वेश्चन की, बस वही वाली जो स्टार्टिंग से करते हुए आ रही, क्या कारण है, क्या परिणाम है, एक दूसरे के साथ में जोड़ने का है, इसके सिवाय सब कुछ नहीं है। और ये भी फिक्स होता है कि कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा क्वेश्चन। 4th एग्जाम्पल विश्व इतिहास में बताते हैं आपको, बाकी तो सब आपको समझ में आता है। विश्व इतिहास सबसे बड़ी समस्या होती है। और आज भी पूरे पटना में ओपन चैलेंज देता हूं, मैं विश्व इतिहास से ही क्लास शुरू करवाता हूं,
इसके पिछले सेक्शन भी मैंने विश्व इतिहास, उसके पिछले सेक्शन में विश्व इतिहास, और इस बार भी विश्व इतिहास से क्लास स्टार्ट करवाया हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि विश्व इतिहास जो है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अंधविश्वास होता है। अगर विश्व इतिहास के अंधविश्वास को मैं दूर कर दूंगा तो इतिहास जो है बच्चों का खेल है। और अब अगर आप मेरी क्लास में आइएगा तो आप बच्चों से पूछिएगा तो बच्चा ओपन चैलेंज में देता हूं कि बच्चा कहेगा सच में विश्व इतिहास सबसे आसान है। लेकिन तब जब आप मेरे साथ चलिएगा। यहां पे अगर विश्व इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास में फिक्स है कहां से क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, या तो पुनर्जागरण से आए, या फिर धर्म सुधार आंदोलन से आए, या फिर सामंतवाद से आए। इस तीनों में एक क्वेश्चन को फंसना ही फंसना है। तो दूसरा क्वेश्चन सुजीत सर कहां से फंसेगा? दूसरा क्वेश्चन या तो अमेरिकी क्रांति से आए या तो फ्रांस की क्रांति से आए। इस दोनों में कहीं कहीं से एक क्वेश्चन आएगा। बचा तीसरा क्वेश्चन सुजीत सर, तीसरा क्वेश्चन कहां से आएगा? तीसरा क्वेश्चन या तो औद्योगिक क्रांति से पूछ दे, या फिर जर्मनी या फिर इटली के एकीकरण से पूछ दे, या फिर तीसरा जो है आपका अगर पूछेगा तो मान के चलिए प्रथम विश्व युद्ध में वहां से एक क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन यहीं से इर्द गिर्द में क्वेश्चन पूछेगा। तीन क्वेश्चन फिक्स है, इतना चैप्टर पढ़ लीजिए, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएगा। हमें बनाना सिर्फ दो है, सिर्फ दो है, तो बड़ा आसान है इतिहास। फिर सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास में एक ऑप्शन है जो कि इतिहास आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, तो हमारा ये जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है 9015148776, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ऊपर का नंबर 9347100148 पे आप कॉल कर से हमसे बात कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से हो। इसका इस टाइम जो है नेक्स्ट बैच जो चल रहा है वो एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत से क्लास स्टार्ट है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए 9334710148 पे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट हो तब बताइएगा, आप मैसेज कीजिए, जो भी कीजिए मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। थैंक यू, नमस्कार।